प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 8वां पाठ वे दिन भी क्या दिन थे इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ सारांश है। आप सारांश भी मैं चैनल पर पढ़ाई हूँ, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या सारांश आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। और नीचे देखिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी थी? उत्तर, वह किताब सदियों पहले छपी होगी। वह कम से कम 100 से 150 वर्ष पुरानी होगी। दूसरा प्रश्न, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर, पुस्तकें कभी भी बेकार नहीं जाती यदि उन्हें पढ़कर संभाल कर रख दिया जाए। यदि पुस्तकें सहेज मतलब संभाल कर रखी जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पर हाँ, पुस्तकें पढ़कर यदि फेंक दी जाए तो अवश्य बेकार हो जाती है। तीसरा प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दों पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? उत्तर, मैं कागज के पन्नों की किताब पसंद करूंगा, क्योंकि इसे मैं कभी भी, कहीं भी और कितनी भी बार पढ़ सकता हूँ। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं होती। चौथा प्रश्न, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज से पहले छपाई पत्तों, पत्थरों, ताम्र पत्रों, लकड़ी के बने पन्नों, पेड़ की छाल या धातु पर हुआ करती थी। पांचवा प्रश्न, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कोई बात समझ न आने पर हम दोबारा पूछ सकते हैं। वे हमारी कमियों को स्वयं महसूस करके उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल बस एक ही है कि अध्यापक कार्य न करने पर डांटते हैं, मशीन नहीं। मशीन से पढ़ाई मुश्किल ही नहीं बल्कि उबाऊ भी होती है। साथ में पढ़ने के लिए कोई साथी नहीं होता। आसानी से यह होती है कि मशीन हमें डांटती नहीं है तथा कुछ विषयों डांटती नहीं है। हाँ, मुश्किल बस यही है कि अध्यापक कार्य न करने पर डांटते हैं, मशीन नहीं। मशीन से पढ़ाई मुश्किल ही नहीं बल्कि उबाऊ भी होती है। साथ में पढ़ने के लिए कोई साथी नहीं होता। आसानी से यह होती है कि मशीन हमें डांटती नहीं है तथा कुछ विषयों को बेहतर व सरलता से समझा सकती है। अब देखिए, वे दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न है, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। उत्तर, मेरे घर में मेरे माता पिता अक्सर यह बात करते हैं। वे कहते हैं कि पहले इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी, चीज़ें बेहद सस्ती होती थी। मैं भी अपने बचपन के दिनों को याद करके कहना चाहूँगी कि पहले पिताजी हमारी हर चाह को पूरा करते थे, फिर चाहे वह खेलने की चीज़ की चाह हो या खाने की वस्तु की। सचमुच वे दिन भी क्या दिन थे। आगे प्रश्न है, कल, आज और कल। प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी की कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों के बाद ये चीज़ें कैसी होगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न। तो इसका उत्तर विद्यार्थी अपनी कल्पना से करें। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। उत्तर देखिए, वस्तुओं के नाम है
20 साल पहले इनकी कीमत क्या थी और अब इसका दाम क्या है, सब देखिए ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे वस्तुओं के नाम, आलू 20 साल पहले इसकी कीमत 75 पैसे या 1 रुपये प्रति किलो था। अब क्या हो गया है, अब इसका दाम 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। लड्डू 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम था, अभी 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। शक्कर देखिए 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम था 20 साल पहले, और अभी इसका दाम कितना हो गया है, 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। दाल देखिए 4-5 रुपये प्रति किलोग्राम था 20 साल पहले, और अब क्या हुआ है, 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। चावल 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, और अब इसका दाम क्या हो गया है, 35 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम। दूध 20 साल पहले 4 से 5 रुपये प्रति लीटर था, अभी देखिए अब इसका दाम 40-50 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तीसरा प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम क्यों कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तर देखिए, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दो दिया गया है। जैसे देखिए, रेल, हवाई जहाज इत्यादि की टिकटें लेने के लिए, और कारोबार या उद्योग धंधों की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक हो गया। अब यहाँ देखिए, अपना मनोरंजन करने के लिए व्यक्तिगत हो गया, और सार्वजनिक क्या है, किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए। तीसरा देखिए, किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उत्तर है इधर सार्वजनिक है, सामान का ऑर्डर देने के लिए। तो इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने की कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में से ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दिए गई तालिका में लिखो। जैसे देखिए, संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के भाव, और इस तरह से है। फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा। उत्तर है जानकारी। संदेश, रेडियो, नोटिस, फोन, विज्ञापन, चित्र, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार। और भावनाएं क्या क्या होगा इसमें, अभिनय, नृत्य के भाव, संकेत, भाषा, मोबाइल, संदेश, तार, चित्र आदि। तो ऊपर लिखी गई चीजें एक तरफा भी हो सकती है, दो तरफा भी हो सकती है। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उसके आगे इस तरह के चिन्ह लगाओ, और दो तरफा संवाद के लिए इस तरह का चिन्ह लगाओ। अब देखिए, तुम्हारी डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी को पढ़ने के लिए देते हो या नहीं। तो देखिए, यह बच्चे अपने से कर सकते हैं। इसका उत्तर दिया गया है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसे ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। और दूसरा देखिए, अपनी डायरी बनाओ और अपने खुद की जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। तीसरा, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। तो पहला है विद्यार्थी स्वयं करे। दूसरा का उत्तर इसमें दिया है, डायरी बनाकर विद्यार्थी उसमें जीवन की खास बातें लिखे। और तीसरा, अपनी डायरी में मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय के बारे में लिखूंगा। मेरा विद्यालय कैसा है, कितनी मंजिल है, खेलने का मैदान और पुस्तकालय इत्यादि कैसे हैं, हमारे मुख्याध्यापक व शिक्षिकाएं कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं, हमारे विद्यालय का परिणाम कैसा रहता है, मेरा प्रिय साथी कौन है, आदि सारी बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। अब तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। जैसे फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। तो देखिए, उत्तर है फिल्मों में। अधिक हिंसा, फुहरता, 50 साल के बाद यह सब देखने को मिलेगा। अश्लीलता, फैशन, बेसिर पैर की कहानियों का बोलबाला होगा। कहानियाँ मुख्यतः दूसरे ग्रह या कल्पना पर आधारित होगी। अब गांव की हालत क्या होगी, सुधार आ जाएगा। शहरों जैसी हर सुविधाएं गांव में देखने को मिलेगी। किसान भी अच्छी फसल के लिए कंप्यूटर के द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त करते नजर आएंगे। बैंकिंग, इंटरनेट जैसी सुविधाएं आम बातें होगी। तुम्हारी परिचित किसी नदी में प्रदूषण बढ़ जाएगा,
जनसंख्या बढ़ने के कारण नदी छोटी हो जाएगी और लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। स्कूल में पढ़ने के लिए और नई नई तकनीकें व यंत्र आ जाएंगे, नए नए और विषय बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। अब था है होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? उत्तर, कहानी में थे का इस्तेमाल उन घटनाओं को बताने के लिए किया गया है जो 2155 से पहले घटी थी। अब प्रश्न संख्या 2 क का है। जब मुझे बहुत डर लगा था डैश, मैं जब छोटा था डैश, इस शीर्षक से जुड़ी किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर, मैं जब बहुत छोटा था तब अचानक न जाने कहां से एक छोटा सा सांप हमारे घर में घुस आया था। वह पूरे घर में इधर उधर रेंग कर एक कोने में जाकर छिप गया। सभी बड़ों ने बड़ी मुश्किल से मिलकर उसे बाहर निकाला। मैंने तो पूरा दिन डर के मारे चारपाई से नीचे कदम ही नहीं रखा। माँ न जाने कितने दिनों तक समझाती रही कि अब वह सांप जा चुका है, इसलिए डरो मत। मुझे उन दिन सच में बहुत डर लग रहा था। ख का, तुम्हें मैं शीर्षक से अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयाँ, कमियाँ, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो उत्तर है, मेरा नाम आश्रय है, मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मैं थोड़ा सा जिद्दी पर नरम स्वभाव का हूँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। आस पड़ोस के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ही कमी है, वह है मेरा गुस्सा। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, मुझे जानवरों से भी बहुत प्रेम है। गौ का, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाले घटना का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। उत्तर, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर चंडीगढ़ जाऊंगा। सारी छुट्टियां वहीं बिताऊंगा। नानी के शहर में बहुत सी देखने लायक जगह हैं जो मैंने नहीं देखी है। इस बार वे सब देखूंगा, जैसे रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सुखना झील और पंजाब विश्वविद्यालय आदि। खूब मज़ा आएगा। मेरी नानी एक अनाथ आश्रम भी चलाती हैं। इस बार मैं वहाँ के बच्चों से मिलने भी जाऊँगा, उनके साथ खूब खेलूँगा। नाना के साथ दुकान पर और बाज़ार भी जाऊँगा। रात को नानी से रोज़ कहानी सुनकर सोया करूँगा। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।